हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं याकूब अध्याय 1 14वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है, और जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी दृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम इस वचन से ये समझते हैं कि हमें जब खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है, तो हम उसके रास्ते पे चलें, उसके वचनों को पढ़ें, और कोई भी झूठी शिक्षाओं से हम अपने मन को ना फिराएं, वरन खुद से अपने बाइबल को पढ़ें और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे यकीन कर सकें। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करना चाहता हूं परमेश्वर आज के वचन के लिए जो हमने पढ़ा है। परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वचन को हम लोग पढ़ने वाले नहीं, वरन अपने जीवन में अप्लाई करने वाले बन सकें। परमेश्वर, हम आपके वचन को डेली सुनते हैं, डेली पढ़ते हैं, डेली दुआ करते हैं, लेकिन परमेश्वर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम ये सारे काम करते हैं। परमेश्वर, आज की दुनिया सिर्फ दिखावटी है पिता। हम दिखाते हैं कि हम चर्च जाते हैं, या हम दिखाते हैं कि हम यीशु को मानने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर सत्य ये है कि हम अपने दिलों से आपको नहीं, वरन पैसों को या भौतिक चीज़ों को हम पिता पसंद करते हैं। परमेश्वर, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो आज भटके हुए हैं पिता। हे पिता, हम जानते हैं कि हम शैतान की दुनिया में हैं। हे परमेश्वर, हमें इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति दे कि हम शैतान से लड़ने वाले बन सकें। हे परमेश्वर, मेरा भरोसा है अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे कि आप हमें बदलेंगे। पिता, हम समय जानते हैं कि सारी चीज़ें अंतिम समय की हैं। झूठे भविष्यवक्ता पैदा हो चुके पिता, जो हमें झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं। हे परमेश्वर, हम लोगों को इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति दे कि हम खुद से आपके वचन को पढ़ सकें, उसको समझने वाले बन सकें परमेश्वर, ताकि हमें कोई भी इस दुनिया में बहका ना पाए। परमेश्वर पिता, मैं विनती करता हूं उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को देखते हैं पिता। हे पिता, उनके घरों पे आप अपना साया भरा हाथ रखें। हर तरीके की दिक्कतें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पिता उनके घर से दूर करें। हे पिता, अगर हम किसी परीक्षा में फंसे तो अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे पूरा भरोसा कर सकें पिता, कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमेशा हमारा साथ देगा पिता। इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति दे पिता। मैं पिता विनती करता हूँ उन लोगों के लिए जो पिता दारू में फंसे हुए हैं, चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहे प्रभु, उल्टी सीधी बातों में फंसे हैं पिता। वो लोग चाहते हैं कि वो गलत कामों को छोड़ दें, लेकिन शैतान उनको छोड़ने नहीं दे रहा है पिता। मैं विनती करता हूँ ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कि आप उनके ऊपर अपना साया भरा हाथ रखें, और पिता शैतानियत को उनके घर से, उनके ऊपर से दूर कर दें पिता। और मेरा भरोसा है कि परमेश्वर आप मेरी दुआ को सुनेंगे। परमेश्वर, सारी गलतियां, सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर मैं आपको देता हूं पिता। अब क्या मांगू, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह।